अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर व आफियत से होंगे। मैं हूँ मसीहुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ मुस्लिम। गाइस, आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुर्की स्कॉलरशिप के मुतालिक, क्योंकि तुर्की में स्कॉलरशिप ओपन हुआ है। तो आप लोग तुर्की में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पूरे की पूरी मालूमात हासिल करने के लिए वीडियो एंड तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो चैनल पे नहीं है वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इन्फॉर्मेशन के लिए, मज़ीद अपडेट्स के लिए बेल के बटन दबाएं और स्टोन के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलो देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। ये ऑफिशियल जो लिंक है, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है मैंने मेंशन की है, इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन की है, तो आप लोग वहाँ से जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसकी जो एप्लीकेशन के लिए जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, इससे पहले मैं आप लोगों को स्कॉलरशिप के मुतालिक कुछ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये स्कॉलरशिप तुर्की यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से है, ऑल वर्ल्ड स्टूडेंट के लिए है। स्कॉलरशिप के लिए मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि कुछ फीस लेते हैं या नहीं लेते हैं, क्या हमको क्या मिल जाते हैं। तो जब फुली फंडेड स्कॉलरशिप है तो इसमें आप लोगों को जो है ना वीज़ा आने वहाँ पे जो स्टे के जो वीज़ा है ना वो आप लोगों को मुफ्त में दिए जाते हैं, और साथ ही आने जाने की समर की छुट्टी में जो टिकट मिल जाते हैं स्टूडेंट्स को, वो भी आप लोगों को मुफ्त में दी जाती है स्कॉलरशिप में, और साथ ही साथ आप लोगों को मंथली स्टिपेंड भी दी जाती है। और इसके साथ आप लोगों को वहाँ पे जो हॉस्टल की ख़र्चा है, हॉस्टल के खाना पीना सब कुछ फ्री, और हॉस्टल फ्री में आप लोगों को दी जाते हैं। तो इन सब सहूलियात के लिए आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप अफोर्ड की है। तो आप लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, वीडियो ज़रूर देखें, इससे जो है ना फ़ायदा उठाए, ठीक है। तो स्कॉलरशिप के लिए हम स्कॉलरशिप के बारे में अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप के लिए क्राइटेरिया क्या है। तो ये जो स्कॉलरशिप है ये MS BS वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, BS के लिए, MS के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, और PhD के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, रिसर्च के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। एप्लीकेशन के लिए क्राइटेरिया जो है मिनिमम एकेडमिक अचीवमेंट जो है फॉर अंडर ग्रेजुएट के लिए जो है ना कैंडिडेट्स के लिए 70% होना चाहिए, और ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए जो है ना 75% होना चाहिए, और इस तरह जो है ना हेल्थ या साइंसेस की जो स्टूडेंट है इसके लिए 90% होना चाहिए। और ये जो है एज क्राइटेरिया, अक्सर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि एज जो है ना क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए बीइंग अंडर द एज ऑफ 21 यानी 21 होना चाहिए, 21 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मास्टर प्रोग्राम के लिए MS के लिए 30 होना चाहिए, 30 साल की उम्र। और इस तरह PhD के लिए, PhD प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए 35 एज होना चाहिए। और इस तरह जो है ना रिसर्चर के लिए, रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए 45 साल होना चाहिए। और इसके लिए एलिजिबिलिटी यानी कौन कौन एलिजिबल है स्कॉलरशिप के लिए, कौन कौन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है ना एलिजिबल ग्रुप जो है ना सिटीजन ऑफ ऑल कंट्रीज़, तो तमाम स्टूडेंट्स जो है ना इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो है ना इनएलिजिबल ग्रुप भी ये जो है ना जिन्होंने तुर्किश सिटीजनशिप छोड़ दी है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, ये वगैरह यहाँ पे मेंशन है। नीचे जाते हैं मिनिमम लेवल ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट। तो एकेडमिक अचीवमेंट मैंने तो पहले आपको बताया कि 70% बैचलर के लिए, और 75 मास्टर PhD के लिए, और 90% हेल्थ स्टूडेंट्स के लिए, साइंस स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए। और एज लिमिट जो है ना मैक्सिमम क्या होना चाहिए वो भी यहाँ पे मेंशन है। बैचलर के लिए ये है, और मास्टर के लिए है, PhD के लिए, और इस तरह रिसर्चर स्टूडेंट्स के लिए 45 साल है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आप लोग ये देख सकते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में ये इन्होंने मेंशन किया है कि वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यानी ID कार्ड या पासपोर्ट होना चाहिए, और एक पिक्चर होना चाहिए। पिक्चर
लाजमी है। और नेशनल एग्ज़ाम रिज़ल्ट इफ़ एनी यानी जो भी है ना, तो भी आप लोग अपलोड कर सकते हो। और इसके साथ साथ डिप्लोमा और टेम्प्रेरी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो है ना, अगर MS वालों के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, और जिसके पास जो है ना नेशनल एग्ज़ाम इंटरनेशनल एग्ज़ाम रिजल्ट्स हो तो वो भी अगर रिक्वायर्ड है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर रिक्वायर्ड है इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्ट रिज़ल्ट यानी आइल्स है जिसके पास, जिन्होंने आइल्स की हुई टॉफिल वगैरह, तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। और रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए जो है ना प्रपोज़ल जो है ना वो अपना प्रपोज़ल अपलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप नीचे जा सकते हैं इम्पोर्टेंट डिटेल्स, तो आप लोग की खुद इम्पोर्टेंट रीड आउट करें, क्योंकि अगर मैं रीड आउट करूँगा तो फिर वीडियो जो है ना थोड़ा सा लेंथी हो जाएंगी। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सब कुछ तो मैंने आप लोगों को बताया। अब चलते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई के लिए यहाँ पे उन्होंने मेंशन की है कि 5 स्टेप में अप्लाई करना होता है। 5 स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं आप लोगों को अप्लाई। फर्स्ट स्टेप जो है ना अकाउंट क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट करना है वो मैं बाद में बता दूंगा। और सेकंड वन जो स्टेप है ना, आप ऑल डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है। और थर्ड वन जो स्टेप है, जो ऑप्शन है तो अप्लाई में थर्ड वन जो है ना, यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम सेलेक्ट कर देना है कि किस प्रोग्राम में आप जाना चाहते हो, यानी किस फील्ड में, तो आप लोग थर्ड स्टेप में सेलेक्ट करते हो इंशाल्लाह। और फोर्थ वन जो स्टेप है ना, यूनिवर्सिटी उनको एक लेटर भेजना है। और 5 वन जो स्टेप है ना, तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स अप्रूव योर एप्लीकेशन, आप लोगों की जो एप्लीकेशन है ना, तो आप लोग वो सबमिट करें, अप्रूव करें। तो अब चलते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे जो ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ रहा होता है एप्लीकेशन और लॉगिन, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करें। क्लिक करने से पहले आप लोगों को एक अहम बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ऑप्शन है, ये जो लैंग्वेज चेंज करना, अक्सर ये ऑफिशियल लिंक जो है ना मुल्क की अपनी ज़ुबान में होते हैं, तो अक्सर तुर्किश ज़ुबान में होते हैं। अगर तुर्किश में है तो आप लोग यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह पेज ओपन हो जाएगा। तो मैंने पहले लॉगिन की हुई है, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करें। ये ऑप्शन जो है रजिस्टर, सबसे पहले इस रजिस्टर पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरह एक आप लोगों को पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना नाम मेंशन करें, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और नेशनलिटी, सिटीजनशिप। यहाँ पे ध्यान से जो है ना अपना ईमेल टाइप करें और अगेन भी टाइप करें, पासवर्ड सब कुछ। और ये जो लिखा हुआ है सीक्रेट क्वेश्चन, इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों से भूल जाए तो याद दिलाने के लिए आप लोग जो है ना अपना सीक्रेट क्वेश्चन यहाँ पे टाइप करें। उसके साथ जो है ना इसका आंसर, यानी आप कहाँ से हो, ये कुछ आप टाइप करें, फिर उसकी जवाब आप खुद देना पड़ेगा। अगर आप लोगों से ईमेल के पासवर्ड या इसके जो पेज के जो पासवर्ड है अगर भूल जाए, तो आप लोग वापस जो है ना वो रिकवर कर सकते हैं इस सिक्योर क्वेश्चन की वजह से। तो वो आप लोग अप्रूव करें। इसी के बाद वापस जाना है तो आप लोगों को एक ईमेल आ जाएंगे, ईमेल पे जाना होता है, वहाँ से लॉगिन करके पेज आप लोगों को ओपन हो जाएगा। तो लॉगिन करने के बाद आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप लोग यहाँ पे आपके जो बेसिक जो है ना बुनियादी जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे है, यानी जेंडर, नेशनलिटी, आईडी, सब कुछ जो है ना आईडी नंबर यहाँ पे मेंशन होगा। अगर एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग एडिट कर सकते हो। इंफॉर्मेशन और हो भी स्पेशल टैलेंट इंफॉर्मेशन, तो सब कुछ आप लोग यहाँ से एडिट करें। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, जो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। पर्सनल इंफॉर्मेशन तो ये है, और ये जो है ना फैमिली इंफॉर्मेशन, तो आप लोग यहाँ मैंने तो सबमिट नहीं किया इसलिए ये वाला ऑप्शन आ रहा होगा आप लोगों को नज़र। तो आप लोग यहाँ पे जो है ना फैमिली इंफॉर्मेशन भी सेलेक्ट करें, और कंटेक्ट इंफॉर्मेशन, एजुकेशन इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज डिटेल, वर्क एक्सपीरियंस, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। और आखिर में जो है ना सबमिट करना होता है यहाँ से माई एप्लीकेशन पे आप लोग क्लिक करें। तो मैंने कुछ यहाँ पे डिटेल मैंने नहीं दिए, तो आप लोगों को अपना एप्लीकेशन यहाँ पे शो हो जाएगा। मैंने तो ये नहीं दी हुई है, तो आप लोगों को यहाँ पे अपना एप्लीकेशन जो है ना नज़र आ रहा होगा आखिर में।
تو अपना एप्लीकेशन यहाँ से सेव करें और सेव करने के बाद यहाँ पे जो है ना ये जो ऑप्शन है, फिर इसके बाद आप लोग जो है ना सेलेक्ट करें, आप लोगों का एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। ये जो ऑप्शन है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आप लोगों को इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेशन जो है ना दी हुई है, ये सारे आप लोग खुद देखें। और यहाँ पे भी मेंशन हुई है ये आखिर वाला जो ऑप्शन है, आप लोगों को एप्लीकेशन के स्टेटस और रिज़ल्ट जो है ना इस पेज से आप लोगों को शो हो जाएगा। तो अक्सर फिर लोग जो है ना मुझे मैसेज करते हैं कि रिज़ल्ट कब है, तो फिर मुझे तो पता नहीं चलता है कि मैं जो है ना हर स्कॉलरशिप के रिज़ल्ट के लिए वीडियो बनाऊँ। तो आप लोग जो है ना जिस पेज से आप लोग अप्लाई करते हो, तो उस पेज पे आप लोग खुद रिज़ल्ट चेक करें, स्टेटस जो है ना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करें, तो वहाँ से आप लोगों को अपना रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो आज की छोटी से इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, स्कॉलरशिप के लिए आप लोग जो है ना ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।